नमस्कार, स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम वट में। सीयूईटी पीजी की कट ऑफ के ऊपर हमें बात करनी थी, लेकिन सुबह हमने जब बात की थी इसके जो आंसर की आई उसके अंदर कुछ जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी बात की थी हमने कि उन्हें चैलेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका फ़ी 200 पर क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। इस सेशन में मैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करूँगा और विषय जो जुड़े हुए हैं वो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, कट ऑफ्स पे बेस्ड हैं, सब्जेक्ट पे बेस्ड है, सब्जेक्ट पे एनालिसिस करने वाला हूँ मैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये एनालिसिस करने वाला हूँ कि लास्ट ईयर की अपेक्षा इस साल किस किस कोर्सेज की कट ऑफ बढ़ेगी और किसकी कम होगी, इन सब पे मैं बात करूंगा। बने रहिएगा लास्ट तक साथ में। अगर आपको एक सही एनालिसिस देखना है, बाकी हो हल्ला मचाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ जाके हो हल्ला देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो कट ऑफ पे मैं बात करूंगा बहुत ही सटीक बात करूँ। अभी तक मेरे पास जो डेटा आया है मैं उसके बेस पे बात करूंगा। कोई डेटा खुद से बना के खुद की मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ आपको। पिछले 3 साल में लगभग हमारे कट ऑफ्स के डेटा की एक्यूरेसी 90% रही है। जो हमने बोला वो हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास मैक्सिमम क्राउड जेएनयू को टारगेट करके आता है, और जेएनयू का टारगेट करके आता है इसीलिए हम कहीं ना कहीं वो चीज़ें कर पाते हैं जो कि देश की फर्स्ट रैंक यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब मैं बात करूं आज के विषय पे, उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए। और अपने स्टेटस पे भी आप शेयर कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल फील करें शेयर करने में। तो चलिए हम बात करते हैं सीयूईटी की। सीयूईटी की पूरी कहानी स्टार्ट होती है 2022 में, और 2022 से लेके अभी तक इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं हमें। और चेंजेस इसलिए मैं कहूँगा इन्हें बिकॉज सीयूईटी को जब आप देखते हैं तो इसका क्रेज जो है वो डे बाई डे कम हुआ है। अगर इसका आप ग्राफ देखेंगे कम हुआ है। लास्ट ईयर 8,50,000 से ऊपर फॉर्म थे, जो इस साल घट के 4,62,000 फॉर्म रह गए। जिन कोर्सेस में लास्ट ईयर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस थे, उन कोर्सेस में इस बार 900 से लेके 1,000 फॉर्म ही भरे गए। कहीं ना कहीं क्रेज कम होने के पीछे रीज़न इसका प्रोसेस है। प्रोसेस से ज़्यादा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग होना। डेफिनेटली कहीं ना कहीं घातक है स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी वाइज ऑफ काउंसलिंग होना। इसका एक नुकसान सबसे बड़ा ये है कि आपको सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जो कि कहीं से भी ठीक डिसीजन नहीं है, यूजीसी का हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो। ये मेरा अपना पर्सनल मत है, हो सकता है मेरे मत से कोई अगेंस्ट भी हो, तो ये आपका मत हो सकता है। मैं यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज आपके सामने लेके बैठा हूँ, सब पे बात करूंगा मैं, लेकिन मोस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज उन पे बात करने वाला हूँ। जेएनयू सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में देखेंगे सबकी पहली प्रायोरिटी। यहाँ पे मैं एक और कोर्स ऐड कर देता हूँ, एमबीए और ऐड कर देता हूँ, कि एमबीए वाले बोलते हैं भाई मनदीप जी आप हमें कुछ नहीं बता रहे हो। जेएनयू सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी है जो ह्यूमैनिटीज़ में आना चाहते हैं। डीयू उन स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी है जो यूपीएससी करना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल कहूँगा अगर आप यूपीएससी नहीं करना चाहते तो डीयू मत आइए भैया, पैसा बहुत खर्च होता है, ठीक है। उतना अच्छा मास्टर्स का एकेडमिक लेवल आपको नहीं मिलेगा जो कि आपको जेएनयू में मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में मिल जाएगा। एकेडमिक्स में अगर जाना चाहते हो, अगर यूपीएससी नहीं करना है केवल ये दिखाने के लिए कि मेरी वो दोस्त वहाँ रहती है, मेरा वो दोस्त वहाँ पढ़ रहा है इसलिए मुझे जाना है, मत आइए। यूपीएससी करना है तो उसके लिए बेस्ट जगह है डीयू, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस का बिल्कुल लोचा नहीं है और कहीं ना कहीं असाइनमेंट्स का प्रेशर भी उतना नहीं है जितना बाकी यूनिवर्सिटीज़ में है। इसके अलावा स्टूडेंट्स की जो चॉइस होती है बीएचयू होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद द सेकंड जेएनयू कहता हूँ मैं इसको, क्योंकि यहाँ का कल्चर, रहना, खाना पीना सब बिल्कुल जेएनयू जैसा है। हॉस्टल फ्रीडम भी जेएनयू जैसी ही है। तो जिन लोगों को जेएनयू नहीं मिलता है आप दूसरी चॉइस रख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। बीबीएयू बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में काफ़ी अच्छा है, ग्रेड इसका काफ़ी अच्छा है, 8++ रैंकिंग आया है इसका नैक में, वो देख लीजिएगा आप रैंकिंग में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, इसमें लोग जाने के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये कुछ वो टॉप यूनिवर्सिटी हैं जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, जिनके कट ऑफ पे बात करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एप्लीकेशंस की बात की हमने, जो भीड़ थी वो लगभग आधी है, ठीक है। कुछ हल्ला मचाने वाले हमारे साथियों ने कहा कि 1 लाख ज़्यादा फॉर्म भरे गए। आपको मैं बता दूं जेएनयू के अंदर केवल एमए के लिए 3 लाख फॉर्म भरे जाते थे एक दौर में। आप सोचिए पूरे सीयूईटी के लिए 4,62,000 फॉर्म, शर्म की बात, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं साथियों कट ऑफ पे। अब आपके बहुत सारों के अलग अलग डाउट हैं। वैसे सेशन 9 बजे होना था लेकिन किसी कारणवश लेट हो रहा है। कट ऑफ की जब बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट का, कि भाई आप ओवरऑल तो सबकी कट ऑफ एक साथ नहीं बता सकते, आपको हिस्ट्री अलग बताना पड़ेगा, पॉलिटी अलग बताना पड़ेगा, इंग्लिश लिटरेचर अलग बताना पड़ेगा। भाई साहब इंग्लिश लिटरेचर वालों की जो हालत खराब हुई इस साल, आज तक मैंने नहीं देखी थी इतनी हालत खराब। पॉलिटिकल साइंस वालों की जो चांदी हुई है इस साल, वैसी चांदी मैंने कभी नहीं देखी। इसके अलावा हिंदी की बात करूं तो ये भी
मध्यम वर्गीय श्रेणी में आ चुके हैं, जो कि कभी 90% 95% कट ऑफ जाती थी। इनके अलावा हम ज्योग्राफी की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स ने अपने ट्रेंड पुराना वाला कंटिन्यू रखा है, जहाँ पे इसकी कट ऑफ एक एवरेज जाती थी वही 60% 65% द मैक्सिमम। इसने वही ट्रेंड अपना मेंटेन रखा है। अभी तक मेरे पास जो डेटा आया है, लगभग 600 स्टूडेंट्स का डेटा आया है गूगल फॉर्म में। उस डेटा के बेस पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ये बेस थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। अगर मैं किसी की कट ऑफ 70% बताऊं तो वो 68% या 72-73% भी हो सकती है साथियों। तो देखिए, मैं एकदम भविष्यवाणी नहीं कर सकता सीधी कि जो मैंने बोला है वो सत्य होगा, लेकिन आगे पीछे ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चलिए हम सब्जेक्ट की लिस्ट जो है उसको प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। अगर आप में से किसी का कोई भी सब्जेक्ट छूटे तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपना सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे साझा करना चाहूँगा। इन नंबर्स पे आप मैसेज करके मदद मांग सकते हैं। इसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम वट ऑफिशियल, इससे ज़रूर जुड़ जाएं ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो यूट्यूब पे नहीं आ सकती वो यहाँ मिल जाएं। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। सो निवेदन है, बहुत सारे स्टूडेंट 1 मिनट भी पेशेंस नहीं रख पाते हैं। यहाँ पे रोबोट काम नहीं करता, इंसान काम करता है, समय लगता है रिप्लाई करने में। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने उन साथियों की जिनको राजनीति में बहुत इंटरेस्ट था। मतलब मेरा कहने का मतलब राजनीति से नहीं है, मेरा मतलब है पॉल साइंस से। पॉल साइंस वालों भाई साहब, कहने के लिए पंजाबी में कहा जाए चकदे फट्टे वाली बात रही है, क्योंकि पेपर जो था वो बहुत ही सिंपल था। कोई कह रहा है साहब मॉडरेट था। मॉडरेट उन लोगों के लिए था जो लिटरली तैयारी कर रहे थे। अब आप कहेंगे मतलब हमने तैयारी नहीं की क्योंकि स्कोर तो हमारा आ रहा है, हमने क्या तैयारी नहीं की आपने। लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ जिन्होंने नेट जेआरएफ लेवल की प्रिपरेशन की थी लास्ट ईयर के पेपर के बेस पे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, उन स्टूडेंट्स को डीयू बीएचयू जाके संतोष रखना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने मोस्टली वन लाइनर चीजों पे काम किया उनका स्कोर काफी अच्छा है। अभी तक का मैं डेटा निकालूं, मैं आपके सामने 3 कैटेगरी रख रहा हूं मेनली, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, और तीसरा हमारे पास आता है एससी और एसटी। इन दोनों को मैं एक ही कैटेगरी में डालूंगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फर्क होता नहीं एससी एसटी के कट ऑफ के बीच में, कभी कभी हो भी जाता है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। जनरल कैटेगरी का जो सिलेक्शन है जेएनयू में, अगर मैं 3 कोर्सेस हैं जेएनयू में, 3 कोर्सेस होते हैं, पीआईएसएम, पीओएलएम, आईआरएम, ये 3 कोर्सेस होते हैं साथियों। अब कई लोग सोचेंगे, पहले मैं फर्क बता देता हूं, जब आपको कोर्स चुनना होगा तो पीआईएसएम क्यों चुनते हैं, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है पॉल साइंस प्लस आईआर का। पीओएलएम ये शुद्ध पॉलिटिकल साइंस है, एकदम शुद्ध राजनीति विज्ञान जिसे कहते हैं, ये होता है आपका पीओएलएम, राजनीति विज्ञान। हो सकता है मेरी मात्रा गलत हो, माइंड मत कीजिएगा। एक आपका आता है आईआरएम, ये प्योर आईआर है। ठीक है, ये प्योर आईआर है, इसमें पॉलिटिकल साइंस भी होता है लेकिन मेजर नहीं होता है। तो ये 3 प्रकार के कोर्स होते हैं जेएनयू में जो पॉलिटिकल साइंस में करवाए जाते हैं। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि इन तीनों प्रकार के जो कोर्स हैं इनमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, किसी का और का एनालिसिस नहीं है, और अभी तक मैं इसमें सफल रहा हूं पिछले 3 साल में। यहां पे अगर मैं बात करता हूं आपसे पॉल एंड आईआर पीआईएसएम की, ये हाईएस्ट कट ऑफ लेके जाता है। ठीक है, हाईएस्ट कट ऑफ क्यों लेके जाता है, रीजन बताता हूं। हाईएस्ट कट ऑफ क्यों कहूंगा मैं इसे, क्योंकि यहां पे आते हैं यूपीएससी वाले, जिनको करना है यूपीएससी, जिनको एकेडमिक बर्डन कम लेना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरी इस बात से एग्री नहीं करते, सिलेक्शन होने के बाद बोलते हैं नहीं हमें तो बर्डन फील हो रहा है। डिपेंड करता है आप कैसे मैनेज करते हो, मैनेज करने की स्किल होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग कई चीज़ों को एक साथ कई लोगों को मैनेज कर लेते हैं, वैसे ही हर चीज़ की स्किल होती है, आप कैसे मैनेज कर पाते हो। कईयों से एक चीज़ भी मैनेज नहीं हो रही है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपसे, एक तो इस चीज की कि यूपीएससी वाले ज्यादातर इसको चुनते हैं क्योंकि प्रेशर से बचना। दूसरा क्या है, पॉल साइंस प्लस आईआर का कॉम्बिनेशन है, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखती है लोगों को आईआर के फील्ड में। ठीक है, बहुत सारे पॉलिसी मेकर थिंक टैंक है, उनके अंदर जॉब्स के हिसाब से प्लेसमेंट ठीक ठाक मिल जाते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, 40 से 45 हजार की जॉब नॉर्मली लग जाता है, थोड़े हाथ पैर मारोगे तो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कैंपस प्लेसमेंट मिल रहा है इतने का, वो डिपेंड करता है आपके कनेक्शंस पे। अब हो सकता है आप किसी राजनीतिक पार्टी की नीति निर्देशक बन जाए तो अलग बात है, तो अंधा पैसा कमा सकते हैं आप, डिपेंड करता है आपकी काबिलियत पे। पीआईएसएम की कट ऑफ सबसे हाई जाती है। पीआईएसएम की कट ऑफ अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं मेरे प्यारे साथियों, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी डेफिनेटली इस पर टच करेगा 245 प्लस पीआईएसएम की कट ऑफ, इससे कम नहीं आएगी। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि मनदीप जी गलत होगी फिर बताएंगे आपको, मैं चैलेंज करता हूँ 245 प्लस से नीचे ले आओ कट ऑफ। ठीक है,
आपकी 80% प्लस कट ऑफ रहेगी, इंक्लूडिंग ऑल मार्क्स। अच्छा, लड़कियों की चांदी है यहाँ पे, 5% तो किसी ने नहीं छीने आपके, 5 या 15 मार्क्स तो कहीं नहीं गए भाई तुम्हारे। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, लड़कियां टेंशन कम लें, टेंशन होगी यहाँ पे लड़कों को, क्योंकि उनके पास 5% लड़का होने के नहीं है। ठीक है, तो पहली बार कईयों को लग रहा होगा यार मतलब जेंडर ठीक नहीं है। वेल, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है हमारे पास, जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है साथियों, वो आता है कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो हम 245 प्लस लेके चलते हैं, वो इस बेस पे लेके चलते हैं कि सुबह से मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट आए हैं जिनका 245 से ऊपर, कम से कम 30 से ज़्यादा लोग हैं ऐसे जो कि 245 से ऊपर उनका स्कोर आ रहा है, जो गलत क्वेश्चन है उनको छोड़ के 252 260 भी हैं एक दो के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं मान के चलता हूँ पीआईएसएम में जनरल कैटेगरी तो ये ले जाएंगे। ठीक है, अब मुद्दा आता है ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये दोनों भाई भाई हैं आपस में। जब तक ईडब्ल्यूएस नहीं आया था तब तक ओबीसी वालों को लगता था हमारी चांदी कट रही है, लेकिन जब से ईडब्ल्यूएस आया है तब से ओबीसी वालों को कभी कभी पीछे रहना पड़ता है ईडब्ल्यूएस से। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कभी कभी 2% कम हो जाती है ओबीसी से। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो स्टूडेंट 230 प्लस चल रहे हैं, 230 प्लस, यू आर इन सेफ जोन बडी, आप सेफ हैं। 230 प्लस चल रहे हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले। आपको ये कहेगा साहब 5 नंबर का 15 नंबर का फर्क देख ले भाई, 3 नंबर का कट ऑफ, 3 नंबर का 1% होता है जेएनयू में। जेएनयू में 4 नंबर का 1% नहीं होता है, 3 नंबर का 1% होगा, 3 नंबर के हिसाब से कट ऑफ बनेगी। तो 5 या 15, 5% का आसपास फर्क पड़ेगा। तो 230 प्लस जिनका है वो बहुत सेफ है। 230 वाले भी अप्लाई करें, 225 वाले भी अप्लाई करें। अप्लाई करना है जिनका 200 प्लस जा रहा है, 200 प्लस है, वो अप्लाई जरूर करें, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले। जनरल वालों का तो चांस कम है 200 में। ठीक है, अब हम बात कर लें, थोड़ी सी और चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं जो कि जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो आप बोलेंगे भाई वीडियो लेके आए, आप पूरी इन्फॉर्मेशन दिए बिना भाग गए। तो भागने का तो मन में है नहीं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें बता के जाना है। बशर्ते अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं लग रहा हो तो कोई बात नहीं, अनलाइक का बटन पास में है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी, यहाँ पे हम आते हैं एससी और एसटी की बात करते हैं। भाई साहब एससी एसटी वालों, कट ऑफ बहुत डाउन नहीं जाएगी आपकी, 180 प्लस, आप 180 के आसपास हैं, चांसेस आपके पूरे हैं। जेएनयू का फॉर्म जरूर भरना, और अगर आप लड़की हैं तो पक्का भरना। ठीक है, तो एससी एसटी का कट ऑफ लगभग 2-3% आगे पीछे हो सकता है, बाकी वो स्कोर कार्ड आने पे एकदम क्लियर हो जाएगा। स्कोर कार्ड आने दो तो और क्लियर हो जाएगा, ये अभी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे। 3 क्वेश्चंस के मार्क्स मेरे को लगता है बोनस मिलने चाहिए। ठीक है, तो 3 का अगर देखा जाए तो उस हिसाब से 4 या 12 नंबर हो गए, तो 12 के हिसाब से तो काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा। तो अभी स्कोर कार्ड आएगा तब हम और अच्छे से समझेंगे इन चीज़ों को कि आखिर हम स्कोर कार्ड को कैसे मेंटेन करें, किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ को हम टारगेट करें। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज़ भी मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। उसके बाद काउंसलिंग सेशंस भी लेके आऊँगा जो कि हमारे यहाँ पेड होते हैं, बिकॉज मैंने पिछले 2 सालों में 3 सालों में काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हेल्प किया, लेकिन इस टाइम पे बहुत हैक्टिक हो जाता है, तो इसलिए पेड रखना पड़ता है। चलिए हम बात करते हैं बाकी चीज़ों पे। यहाँ पे POLM और हमारे पास बच गया IRM। अब एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, हमने PISM को तो समझ लिया, लेकिन आप POLM को भी ऊपर रख सकते हो। POLM आजकल जो पिछले साल स्टूडेंट्स आए हैं उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग कोर्सेज जो हैं वो POLM में ज़्यादा बेहतर कराए जा रहे हैं। उनका कहना ये है कि आप गाइड अगर करें तो POLM के लिए ज़्यादा गाइड करें, तो जिनको पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है वो POLM ही चुनना। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, JNU का देश का सबसे बेस्ट सेंटर है, SSS बिल्डिंग में आता है ये। इसके अलावा IRM शुद्ध है, प्रॉपर, जिसे हम पॉल साइंस IR कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं मेरे दोस्त, किसी भी कैटेगरी से हैं, मैंने हाईएस्ट कट ऑफ बता दी PISM की, अब उसके नीचे कर लो, बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे करोगे कट ऑफ जो है वो लगभग आसपास रहती है। जनरल कैटेगरी की भी आसपास रहे, ऐसा नहीं कि PISM से बहुत कम जाएगी, POLM की नहीं जाती, जनरल कैटेगरी की उतनी रहती है लगभग POLM की भी, क्योंकि POLM भी एक चॉइस है स्टूडेंट्स की। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है वो ये है कि अगर आप जब चॉइस बनाते हैं, आपको UPSC करना है तो आप ये वाली चॉइस रख सकते हो। जब JNU का फॉर्म भरोगे PISM फर्स्ट रख सकते हो, और POLM सेकंड रख सकते हो, और IRM थर्ड रख सकते हो। जिनको एकेडमिया में जाना है उनके लिए मेरे पास एडवाइस ये है कि आप POLM पहला रख सकते हो, और PISM सेकंड रख सकते हो, और IRM थर्ड रख सकते हो। और जिनको मौज काटनी है कि अपन ने तो JNU में जाके राजनीति करनी है दबा के, तो आप पहली चॉइस IRM रख सकते हो, PISM रख सकते हो, और लास्ट POLM रख सकते हो। बाकी भाई जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है,
जैसा तुम्हें उचित लगे। बाकी उचित एडवाइस आप इस व्हाट्सएप पे भी मांग सकते हो। ऑलरेडी मैं नंबर स्क्रीन पे भी आ रहा है आपके, फिर भी लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। किसी को ईमेल करना हो कि भाई साहब हमें तो, हम अपनी डिटेल नहीं शेयर करेंगे, हम अपना नंबर शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, तो examwat@gmail.com है, बहुत सिंपल सा है, examwat@gmail.com। उसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मेरे को पर्सनली भी कर सकते हो, Mandy_JNU, इसको आप सर्च करेंगे, इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको जहां उचित लगे वहां कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये हमारी बात हो गई कट ऑफ की पॉल साइंस की, ठीक है। पॉल साइंस का क्या रहेगा, जेएनयू का मैंने इसलिए कंपेयर किया साथियों आपके साथ क्योंकि जेएनयू पहली चॉइस होती है सबकी। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जिन जिन का स्कोर आ गया है 180 प्लस, प्लीज एक बार मैसेज कर देना यार, आपका बिल्कुल थोड़ा सा इंटरनेट खर्च होगा, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे एक बार मैसेज कर देना। एंड आपको एडमिशन टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो ऑटोमेटिक आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं अगर आप, तो अपना स्कोर मुझे व्हाट्सअप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे लिए और आसान हो जाएगा काम लोगों की हेल्प करने के दौरान। चलिए कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, आशा करता हूँ बोर नहीं हो रहे होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ बाकी सब्जेक्ट की, हिस्ट्री वाले। अब हिस्ट्री की जब बात आती है तो हिस्ट्री भी अलग अलग 3 टाइप के कोर्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ और साझा करना, सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं जेएनयू में वो पीआईएसएम में है 123, बाकियों में 90, 70 इस तरह से सीट्स हैं। हिस्ट्री की बात करें साथियों तो यहाँ पे भी 3 पार्ट होते हैं हिस्ट्री के, मिडाइवल, एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री, 3 प्रकार की होती हैं। एंशियंट, मॉडर्न और मिडाइवल, 3 तरह की हिस्ट्री होती हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में नहीं कराई जाती, लेकिन जेएनयू में तीनों के अलग अलग सेक्शन है, ऐसी नहीं है कि कॉमन है, जेएनयू में तीनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटीज में आपको तीनों अलग अलग कोर्सेज नहीं मिलते हैं। हिस्ट्री वालों की हालत बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, अभी तक जो स्कोर आ रहा है 180, 200, 210 तक गया है। बाकी अगर आप इससे ज़्यादा लेके आए हैं तो बेझिझक यहाँ पे बता दीजिए, नज़र किसी की नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री का स्कोर है ये अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है डेटा कलेक्ट करना मेरे लिए, क्योंकि अभी ये जो स्कोर है इस हिसाब से देखा जाए तो जनरल की कैटेगरी का जो जेएनयू का कट ऑफ है 210 के आसपास रहने वाला है, जो कि लास्ट ईयर भी ऐसे ही कुछ रहा था, ठीक है। मुझे नहीं पता कि पेपर इतना हार्ड था या फिर स्टूडेंट जल्दबाजी में गलतियां करके आए। काफी सारे पॉल साइंस के स्टूडेंट जल्दबाजी में गलतियां करके आए, अब 160 नंबर लेके बैठे हैं, तब बोल रहे थे कि 300 में से 280 तो कहीं नहीं गए हमारे, ठीक है। वो लोग जो 75 के 75 क्वेश्चन सही बता रहे थे, अब बोल रहे हैं साहब 42 क्वेश्चन सही हैं। तो पेपर हमेशा ध्यान से किया करिए, दिमाग को खुला रखा करिए, बाकी कुछ खुला रहे ना रहे, दिमाग खुला रहे, ठीक है। चलिए, तो हिस्ट्री वाला थोड़ा अभी डिफिकल्ट है मेरे लिए। हिस्ट्री वाले साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, भाई बन के बहन बन के कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पे आपका स्कोर कितना है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे आते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब हमारे पास आता है इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश वालों, लास्ट ईयर इतनी हाई कट ऑफ ले जाने की क्या जरूरत थी कि इस बार बिल्कुल डाउनफॉल हो गया, ठीक है। लास्ट ईयर भाई साहब 340 पे इफ्लू मिल रहा है आउट ऑफ 400, अब की बार हालत ऐसी हो गई है 100 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं अच्छे अच्छे पढ़ने वालों के, क्योंकि उनको ब्रिटिश लिटरेचर से इंडियन लिटरेचर का कुछ ऐसा सीन था, पता नहीं ब्रिटिश लिटरेचर का वहां से क्वेश्चन ही नहीं आया, आई डोंट नो इंडियन लिटरेचर से कम थे या ब्रिटिश से कम थे, किससे थे वो एक बार आप वेरीफाई वापस कर लेना। लेकिन सबसे बुरा हाल जो अब की बार रहा है साथी वो इंग्लिश लिटरेचर का है। इंग्लिश लिटरेचर की कट ऑफ अपने इतिहास में सबसे कम जाने वाली है अब की बार। 300 में से जेएनयू में जिसके 200 के आसपास भी नंबर हैं, जो बंदा 200 नंबर भी लेके बैठा है उसका सिलेक्शन श्योर है। जेएनयू में सिलेक्शन पक्का है इंग्लिश लिटरेचर वाले का। इवन मुझे तो लग रहा है 180 वाला भी जनरल कैटेगरी का कहीं जेएनयू में सिलेक्शन ना ले ले, बड़ी बात नहीं है, इफ्लू में बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि सब जगह अब सिर्फ और सिर्फ कितने का है, 300 नंबर का पेपर है साथियों। सो रिमेंबर वन थिंग, if you are targeting your admission, just consider 2 universities, EFLU and the JNU, the best universities in India, both are very best, ठीक है। कुछ लोग शिलोंग कैंपस जाते हैं, लेकिन शिलोंग कैंपस उनके लिए बेटर है जो लोग बंगाल वगैरह से हैं। भाई साहब नॉर्थ इंडियंस वालों के लिए थोड़ा दिक्कत है वहाँ पे, मतलब वैसे दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा रहने का और वो सब प्रॉब्लम आता है उन लोगों को, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है किसी को। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप टारगेट कर रहे हो इंग्लिश लिटरेचर, देन डेफिनेटली गो फॉर जेएनयू एंड इफ्लू। स्कोर बहुत ज्यादा नहीं आ रहे लोगों के, 200 के आसपास भी रेयरली कोई पहुंचा है। 55 क्वेश्चन तो हाईएस्ट अटेम्प्ट था जो जब एग्जाम देने गए थे, तो 200 से नीचे आप मुझे बताइए 150 तक कितनों के स्कोर हैं, डेटा बनाने मेरे लिए आसानी होगी। डेफिनेटली मैं आपके लिए कल और बेहतर चीज लेके आऊंगा, इंग्लिश लिटरेचर में एग्जैक्ट डेटा लेके आऊंगा, ठीक है। अभी तक जितना डेटा है उसके बेस पर मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। सो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक चीजें समझ आ रही होंगी। आपका प्लीज कोई अगर क्वेश्चन है तो आप इसमें साथ में जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, अब हम और बात कर लेते हैं
बाकी विषयों पे बात कर लेते हैं, ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, हिंदी लिटरेचर की बात कर लेते हैं। एमबीए वाले भाई साहब परेशान है, जी स्कोर ही ना आ रहा। हमें तो टिस जाना था, लेकिन हमें तो टिस छोड़ो कहीं नहीं मिल रहा है। भाई साहब टिस वाले, जिनको टिस जाना है एमबीए में, जिनको एमबीए में टिस जाना है, एचआर करना है, आपका 200 के आसपास स्कोर है, आपका कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए, ट्रस्ट में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी हालत ज़्यादा अच्छे नहीं है एमबीए वालों की भी। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हिंदी की। हिंदी साहित्य वाले पता नहीं क्या करके आए आप लोग। यहाँ पे जेएनयू का 275 260 जाता था, अब की बार मुझे लग रहा है ये भी 240 245 पे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी सेक्शन वाले प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे पास हिंदी का, उसमें जो डेटा देखा उसके बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जेएनयू टारगेट रखिए। जेएनयू के अलावा कुछ यूनिवर्सिटी में आपको एडवाइस करना चाहूँगा। बीएचयू का हिंदी भी अच्छा है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का भी अच्छा है हिंदी। इसके अलावा हिंदी जो अच्छा है वो है हमारे डीयू का, काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा हिंदी अगर आपको देखना है तो वर्धा चले जाइए, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी विश्व यूनिवर्सिटी है, ओनली बेस्ट फॉर हिंदी लिटरेचर ओनली। ये कुछ यूनिवर्सिटी हैं जेएनयू के अलावा। इसके अलावा आपका कहीं नहीं हो रहा है तो इफ्लू के अंदर भी चले, इफ्लू में भी हिंदी होता है भाई साहब, बहुत अच्छा सेंटर बना है, बच्चे कम है, फोकस ज़्यादा है। बीएचयू, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, डीयू, वर्धा और ईएफएल इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है। इन यूनिवर्सिटीज को अगर आप हिंदी के लिए टारगेट करते हो तो फिर आपकी हिंदी में कहें तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। सो आईपीएल भी चल रहा है, बल्ले बल्ले होनी भी चाहिए। सो द थिंग इज कि अगर आप हिंदी साहित्य के छात्र छात्रा हैं तो दोस्तों इन यूनिवर्सिटीज को टारगेट रखिए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, एग्जाम वर्ड ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम वर्ड। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि आपको सेशन पसंद नहीं आ रहा है, मेरी जानकारी आधी अधूरी लग रही है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि आप दोबारा आना नहीं चाहते हैं। तो अगर दोनों में कोई कारण है तो फिर ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे दूसरे विषय पे। दूसरा विषय हमारे पास आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी के भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। 180 200 तक स्टूडेंट्स का जिनका स्कोर है। CSRD इज़ वेटिंग यू, मतलब जेएनयू का जो सेंटर है जियोग्राफी का, काफ़ी हार्ड सेंटर माना जाता है, इंतज़ार कर रहा है आपका, आइए, स्वागत है, ठीक है। स्कोर लिखिएगा जियोग्राफी का क्या है। मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ जब मैं मिनिमम बताता हूँ, बाकी अगर आपका ज़्यादा है तो बताइएगा मुझे 300 में से कितना है। और कुछ लड़कियों को मैं फिर बता देता हूँ, जेएनयू के अंदर मैक्सिमम 36 मार्क्स मिलते हैं आपको। तो आप बताइए कमेंट करके आप किस जिले से आते हैं, या व्हाट्सअप करके बताइए आपका जिला कौन सा, कहाँ से आपने 12th किया है और यूजी किया है। अगर आपने यूजी डीयू से किया है तो यूजी वाले मार्क्स ऑटोमेटिक हटा दीजिए, केवल 10 12th पे बात करिए, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर हो गया, हिंदी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोग्राफी की हमने बात कर ली, हिस्ट्री की बात कर ली, एमबीए पे बात कर ली। अब हम बात करते हैं डीयू एलएलबी की, थोड़ी सी बात कर ली। डीयू एलएलबी पे मैं कल एक स्पेशल सेशन लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस स्कोर पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर हम बात करते हैं डीयू एलएलबी की, तो डीयू एलएलबी का जो अभी स्कोर है वो भी 220 230 मैक्सिमम जा रहा है। अगर आपका स्कोर 280 है तो बताइए, वैसे होगा नहीं मुझे पता है। और 300 के हिसाब से स्कोर इनफ है। जिनका 200 के आसपास स्कोर है आपको डीयू में एलएलबी में एडमिशन मिल जाएगा। डीयू एलएलबी में एडमिशन मिल जाएगा। डीयू एलएलबी में आपको ये मान के चलिए कि जो सीएलसी है, कैंपस लॉ सेंटर है, LC1 है, LC2 है, इन दोनों में आपको, वैसे सीएलसी ट्राई करिए क्योंकि इसका एलुमिनी बहुत तगड़ा है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस निकले हैं यहाँ से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे साझा कर दूंगा। सो आप एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ लीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, पैसे नहीं लगते उसके। पेड काउंसलिंग अलग चीज़ होती है, लाइक करने के पैसे नहीं होते हैं। आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। धीरे धीरे मैं चीज़ों को आपके सामने रखता जाऊँगा डे बाय डे। इतना आसान नहीं होगा आपके लिए अभी जेएनयू कवर करना हो, इफ्लू कवर करना हो, डीयू कवर करना हो, क्योंकि सभी का डेटा अभी तक नहीं आया है। और मेरी रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप अपना जो डेटा है वो हमारे साथ शेयर करिए, ठीक है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका क्या सब्जेक्ट है वो ड्रॉप करिए, व्हाट्सएप पे ड्रॉप करिए। आपका कैटेगरी क्या है, क्या आप क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो अगर नहीं पता है तो अपना डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप करिए। आपने 10th 12th यूजी ये तीनों कहाँ से किया है, इसके रिगार्डिंग अपना जो डिटेल है वो ड्रॉप करिए। हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। यहाँ पे कट ऑफ एनालिसिस में अभी ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके आया था, बाकी
कल से मैं यूनिवर्सिटी वाइज लेके आने वाला हूँ जेएनयू के कोर्सेज के, सारे कोर्सेज के, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, सारे कोर्सेज का प्रॉपर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का यहाँ पे आपके सामने शीट लेके आऊँगा। उसके बेस पे मैं आपसे बात करूँगा और वहाँ पे आपकी चीज़ें प्रॉपर क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। और मैं आपको वादा करता हूँ, हल्ला मचाने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम यहाँ पे आपको एक क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, कट ऑफ से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशंस की बात हो। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आप वहाँ पे अपडेट प्राप्त कर पाएँ। और हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में अपडेट्स यहाँ पे मिल पाएँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। किस यूनिवर्सिटी को आपने टारगेट किया, फॉर्म में कौन सी यूनिवर्सिटी, आपने किस यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है, कौन सी कैटेगरी है आपकी, कौन सा आपने फॉर्म में यूनिवर्सिटी भरा था, कितना आपका स्कोर आ रहा है, ये 3-4 चीज़ें प्लीज़ हमें बताइए। हमारे लिए आसान होगा, आपके लिए आसान होगा, और एक एग्जैक्ट डेटा आपको देना हमारे लिए आसान होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ आपने लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जब आपको ये सेशन बेहतर लगने लगे तब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी इच्छा पर आधारित है। आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और सेशन लेट होने के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। आशा करता हूँ आपको ये सेशन बहुत ही उपयोगी लगा होगा।